चिंपैंजी धरती पर सबसे आकर्षक और बुद्धिमान जानवरों में से एक है। ये तगड़े होते हैं, इनके हाथ लंबे, पैर छोटे और शरीर लचीला होता है। इनकी पूंछ नहीं होती। ये पश्चिमी और मध्य अफ्रीका के जंगलों और सवाना के मूल निवासी हैं। इनका 98% डीएनए मनुष्य से मिलता है। चिंपैंजी के चेहरे पर भावबोधक आंखें, चौड़ी नाक और जबड़े मजबूत और बड़े होते हैं। उनके कान बड़े होते हैं जो थोड़े बाहर निकले होते हैं, जिनसे उन्हें घने जंगल में दूसरे चिंपांजी की आवाज सुनने में की सहायता मिलती है। चिंपैंजी अपने प्रत्येक पैर के तलवे और हाथ की उंगलियों पर चलते हैं। यद्यपि वे मनुष्यों की तरह 1-1.5 किलोमीटर तक सीधे खड़े होकर भी चल सकते हैं। चिंपैंजी को पानी में रहना पसंद नहीं है और वे प्राय तैर नहीं सकते। सिर से कूल्हे तक उनकी लंबाई लगभग 3 फीट होती है और भार 60 किलोग्राम तक हो सकता है। मनुष्यों की तरह वेस्ट चिंपैंजी के 32 दांत होते हैं। उनकी आयु लगभग 50 वर्ष तक भी हो सकती है। चिंपैंजी मुख्य रूप से फल भक्षी होते हैं। उनके आहार में फल, पत्ते, बीज, कीड़े और कभी-कभी मांस सम्मिलित होता है। चिंपैंजी अपना अधिकतर दिन पेड़ों पर या पत्तों के घोंसलों में सोते हुए या खाते हुए व्यतीत करते हैं। चिंपैंजी अपने वन आवासों के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि उनके भोजन संबंधी कार्यकलापों से बीजों की पारिस्थितिकी के तंत्र में फैलाने में सहायता मिलती है, जिससे पौधों की प्रजातियों की वृद्धि और पुनर्जनन में योगदान मिलता है। चिंपैंजी बहुत बुद्धिमान होते हैं। वे जंगल में भोजन के लिए औजार का उपयोग करने के लिए जाने जाते हैं। उदाहरण के लिए वे कीलों से दीमक निकालने के लिए छड़ियों का प्रयोग करते हैं या अखरोट तोड़ने के लिए पत्थरों का। औजारों के उपयोग की ये विधियां वे अपनी अगली पीढ़ी में सिखाते हैं। जंगल में चिंपैंजी पत्तों को गोल गोल करके स्पंज के रूप में प्रयोग करके पीने के लिए पानी सोखते हैं। जब चिंपैंजी बीमार या घायल होते हैं तो वे औषधीय पौधे खाते हैं। चिंपैंजी स्वयं को दर्पण में पहचान सकते हैं। अध्ययनों से पता चला है कि चिंपैंजी में एक सीमा तक जटिल समस्या समाधान, दूरदर्शिता और योजना बनाने की क्षमता होती है। चिंपैंजी की गर्भधारण अवधि 243 दिन या लगभग 8 माह होती है। चिंपैंजी सामान्यतः एक ही बच्चे को जन्म देती है। नवजात चिंपैंजी जन्म के समय अत्यंत असहाय होते हैं। माताएं अपने बच्चों की देखभाल करती हैं और उन्हें भोजन खोजने, संकट को पहचानने और सामाजिक गतिशीलता को नियंत्रित करने सहित आवश्यक जीवित रहने के कौशल सिखाती है। माँ शिशु का बंधन चिंपैंजी समाज में सबसे स्थायी बंधनों में से एक है, जो अनेक वर्षों तक चलता है। चिंपैंजी लगभग 15 वर्ष की आयु में परिपक्व हो जाता है। सामान्यतः नर उसी समुदाय में रहता है जिसमें वह पैदा हुआ था, लेकिन मादाएं वयस्क होने पर दूसरे समुदायों में चली जाती। चिंपैंजी अत्यधिक सामाजिक प्राणी है, जो प्राय 20 से 150 के समूह में रहते हैं, जिसे कम्युनिटी कहते हैं। अपनी कम्युनिटी के भीतर चिंपैंजी जटिल सामाजिक बंधनों में संलग्न होते हैं और एक दूसरे को संवारने और स्वच्छ करने जैसे सामाजिक व्यवहारों के माध्यम से दृढ़ बंधन बनाते हैं। चिंपैंजी के समुदाय अक्सर पदानुक्रमित होते हैं, जिनमें प्रमुख नर होते हैं जिन्हें अल्फा नर के रूप में जाना जाता है और समूह का नेतृत्व करते हैं। नेतृत्व केवल आकार या शक्ति से निर्धारित नहीं होता है, बल्कि प्राय सामाजिक बंधन, गठबंधन और समस्याओं को हल करने या टकराव में मध्यस्थता करने की क्षमता सहित कई घटकों के संयोजन का परिणाम होता है। अल्फा नर की भूमिका में समूह की रक्षा करना, शिकार का नेतृत्व करना और शिकार गतिविधियों के समय निर्णय लेना सम्मिलित हैं। युवा चिंपांजी प्राय बड़े, अधिक अनुभवी चिंपांजी को सीख देखकर सीखते हैं। दूसरों से सीखने की यह क्षमता
उनकी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पहलू है। विभिन्न चिंपांजी समुदायों में उपकरण का उपयोग, शिकार की रणनीति और सामाजिक अनुष्ठान जैसे व्यवहार अलग-अलग होते हैं। चिंपैंजीज के पास संचार की एक परिष्कृत प्रणाली होती है, जिसमें स्वर, शारीरिक भाषा और चेहरे के भाव शामिल हैं। वे भय, उत्तेजना या आक्रामकता जैसी भावनाओं, जैसे कि घृणा सूचक असंतोष, चीखें और हाँफने की आवाजों को व्यक्त करने के लिए कई तरह की मुखर ध्वनियों का उपयोग करते हैं। प्रसिद्ध पेंट फूट एक ऐसा स्वर है जिसका उपयोग चिंपैंजी प्राय दूरपार संवाद के लिए समूह, रैली या क्षेत्रीय चिन्हांकन के रूप में करते हैं। जंगली चिंपैंजी प्राय मनुष्यों से डरते हैं और उनसे दूरी बनाए रखते हैं। यद्यपि चिंपैंजी द्वारा लोगों पर आक्रमण करने और उन्हें मारने की घटनाएं हुई हैं। ऐसा प्राय तब होता है जब मनुष्य चिंपैंजी के आवासों में घुसकर उन्हें नष्ट कर देते हैं, जिससे उनके भोजन की पहुंच कम हो जाती है। दुर्भाग्य से चिंपैंजी को आवास की कमी, अवैध शिकार और इबोला जैसी बीमारियों के कारण लुप्तप्राय श्रेणी के रूप में वर्गीकृत किया गया है और उनकी वयस्क जनसंख्या लगातार घट रही है और जंगल में लगभग 1,70,000 से 3 लाख चिंपैंजी ही बचे हैं। उनका शिकार बुश मीट के लिए और भूखे चिंपांजी द्वारा फसलों को खाने से बचाने के लिए किया जाता है। कुछ लोग उन्हें पालतू जानवर के रूप में भी रखते हैं। आइए हम सब मिलकर इनके संरक्षण और वृद्धि में अपना सहयोग दें और पृथ्वी को और भी अच्छा बनाएं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो कृपया इसे लाइक और शेयर कर दें। इसी तरह के रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। इसलिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।